टॉल्स्टॉय का एक बहुत ही गहरा विचार है। वो कहते हैं जो इंसान दूसरों से प्यार करता है असल में वही खुद को जानता है। मतलब उनके लिए प्यार सिर्फ एक एहसास, एक इमोशन नहीं था, बल्कि एक सार्थक जिंदगी जीने का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम था। टॉल्स्टॉय ये भी मानते थे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना अहंकार है, ईगो। मतलब मैं और मेरा की वो जो सोच है ना, जो हमें दूसरों से अलग कर देती है। और अगर सच्ची शांति पानी है तो हमें विनम्रता से खुद पर काबू रखकर और माफ करके इस अहंकार को जीतना सीखना होगा। अब आते हैं किताब के सबसे प्रैक्टिकल मैसेज पर, और वो ये है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना जरूरी है। अगर असली ज्ञान को जिंदगी में उतारा ही नहीं तो वो ज्ञान अधूरा है। और इसके लिए किताब रोजाना खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही सरल से कदम बताती है। स्टेप 1, खुद से एक सवाल पूछो। स्टेप 2, उसका जवाब कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढो। और स्टेप 3, उस जवाब से जो ज्ञान मिले उसे अपनी जिंदगी में लागू करो। सिंपल। टॉल्स्टॉय का मानना था कि हर इंसान को बस एक सवाल हर रोज खुद से पूछना चाहिए, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बन सकूं? बस ये एक सवाल पूरी की पूरी फिलॉसफी को एकदम प्रैक्टिकल बना देता है। और ये एक बहुत बड़ी सीख है। असली समझ सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती, बल्कि उनमें लिखे ज्ञान को जीने से आती है। और टॉल्स्टॉय की खुद की जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत थी, जब उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर एक साधारण, सादगी भरी जिंदगी को चुना। तो आखिर में ये किताब सिर्फ कुछ विचारों का कलेक्शन नहीं है, नहीं, ये तो जिंदगी भर साथ निभाने वाला एक आध्यात्मिक साथी है, एक टूल है। आपको पता है, टॉल्स्टॉय ने इसे अपनी सबसे प्यारी रचना कहा था। उनका ये मानना था कि एक अच्छी सार्थक जिंदगी जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब इसमें है। इस किताब का जादू शायद यही है कि ये पढ़ने वाले को धीरे धीरे बदल देती है। ये आपको बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने से अपने अंदर झांकने की ओर ले जाती है, दूसरों पर उंगली उठाने से खुद से सवाल करने की ओर ले जाती है, और बस यूं ही अनजाने में जीते रहने से होश के साथ, जागरूकता के साथ जीने की ओर ले जाती है। और हम अपनी बात को इसी एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं, जो इस पूरी किताब का सार है। ज्ञान का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि जागना है। एक ऐसा विचार जो सोचने पर मजबूर कर देता है,